हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसी चलाई जाएगी, फैसला 26 जून को एपीसी में होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी, एमएनए, एएनपी और दीगर जमातें शरीक होंगी। एहतजाजी तहरीक के अलावा लॉकडाउन के मुतालिक फैसला भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी जेरे गौर आएगा। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कबूल या नामंजूर, फैसला एपीसी में होगा। आसिफ जरदारी का कहना है एनआरओ लेना होता तो जेल क्यों जाते। हुकूमत गिराने से मुतल्लिक भी फैसला एपीसी करेगी। साद रफीक बोले हुकूमत का मैंडेट जज्बा खैर सगाली के तहत तस्लीम किया था। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मुआशरत की तजावीज़ मुल्की मुफाद में दी, कमजोरी का कोई पहलू नहीं। मीसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। दोगली सियासत या खानदानी इख्तलाफात, चचा मुफाहमत भतीजी मजाहमत की करने लगी बात। मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। कहा जाली मैंडेट वाली हुकूमत को हटाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम ने बाद में ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिक आवान की जवाबी गोलाबारी, मरियम नवाज को करार दे दिया राजकुमारी। कहा सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया। इतना लंबा लेक्चर दिया शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सके। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी। उनके करतूत सामने ले आए तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी पैकेज ला रहा है। शहबाज शरीफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फूक फूक कर कदम रखते हैं। शेख रशीद का 92 न्यूज के प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा नून लीग वालों को टैलेंटेड कजन भी पसंद नहीं है। देखते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की क़यादत कौन करता है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में इन्हें कोई बाईपास नहीं कर सकता। इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया के साथ एमओयू पर दस्तखत हो गए। साबिक वजीर खजाना को मुकदमात में पेश करने के लिए लाया जाएगा। हवालगी पर उठने वाले अखराजात पाकिस्तान अदा करेगा। डार की हवालगी या गिरफ्तारी के बाद कोई मुल्क दूसरे के खिलाफ माली मुतालबा नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर ने दस्तखत किए। अमीर कतर का पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा। दोनों मुल्कों में 3 अहम एमओयूज पर दस्तखत। सरमायाकारी और तिजारत पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। बिजनेस और सियाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर एमओयू शामिल। वजीर आजम और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद के मुज़ाकरात हुए। इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया।
ट्रेनें डीरेल होने के वाकयात बेलगाम, अब पटरी से उतर गई तेजगाम। कराची जाने वाली मुसाफिर गाड़ी की 3 बोगियां लाहौर यार्ड में पटरी से उतरी। बोगियां हटाने और मुतल्लिका ट्रैक बहाल करने के लिए कार्रवाइयां। सिंध हुकूमत और पुलिस में एक मर्तबा फिर ठन गई। आईजी कलीम इमाम छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। कलीम इमाम ने आफ्ताब पठान को कायम मकाम आईजी लगाने की सिफारिश की। चीफ सेक्रेटरी ने कामरान फजल को चार्ज दे दिया। कराची में शहरियों के लिए मोटरसाइकिल रखना भी मुश्किल हो गया। रवा साल 12,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जा चुकी। कराची पुलिस चीफ ने क्रैकडाउन के अहकाम दे दिए। मलीर पुलिस ने एक ही दिन में 10 मुलजमान को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। फरिश्ता कत्ल केस, पुलिस ने मुल्जिम का सुराग लगा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नन्ही फरिश्ता के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। 50 साल मरकजी मुल्जिम निसार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं मुल्जिम के खिलाफ पहले भी बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद का हुस्न गहना गया। दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर में अब जा बजा गंदगी के ढेर। माहौल मुताफिन, शहरी अजियत में मुब्तला। इंतजामिया और सीडीए शहर की सफाई सुथराई में नाकाम हो गए। कराची में आब हुआ नायाब। शहर में पानी की फराहमी का बोसीदा हो गया निजाम। बिजली ब्रेकडाउन से पंपिंग स्टेशनों पर पाइपलाइनें फटने के भी वाकयात आम। 10 माह में धाबीजी में 10 बार पाइपलाइन फट चुकी। पानी की अदम फराहमी से शहरियों को परेशानी। हॉलैंड के शहर दी हेग में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कहा पाक फौज ने सवात और वज़ीरिस्तान में अमन कायम किया जो दुश्मन को हजम नहीं हो रहा। मुल्क को बदनाम करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहेगा? आज पता चलेगा। कौमी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है शायकीन काफी जज्बाती हैं, गालियां नहीं देनी चाहिए। टीम में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। मैच के दौरान जमाई कुदरती अमल था, नींद पूरी थी। फैसलाबाद सनतों का शहर कहलाता है पाकिस्तान का मैनचेस्टर। शहर की पहचान है घंटाघर और भी कई शानदार इमारतें हैं शहर के अंदर। कचहरी बाजार में वाक़िअ जामिया मस्जिद, रेल बाजार में गुरुद्वारा, कारखाना बाजार में मंदिर, रेलवे स्टेशन, केसरी दरवाजा, गुमटी जिला काउंसिल बिल्डिंग और अलामा इकबाल लाइब्रेरी भी काबिल जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर
और खेल का मैदान और दूसरी जानिब चटपटे पकवान और सैरो सयाहत के लिए हमारा प्यारा पाकिस्तान दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले अहम खबर, ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 26 जून को होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉकडाउन का फैसला होगा। APC में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, बजट की मंजूरी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA और दीगर सियासी जमातें शरीक होंगी। सरबराही मौलाना फजल रहमान करेंगे। और अब बात आसिफ अली जरदारी के, जिनका कहना है कि NRO लेना होता तो 12 साल जेल ना जाते। हुकूमत गिराने या ना गिराने और इंक्वायरी कमीशन कबूल या मुस्तरद करने का फैसला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी। सर, ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने गिराना चाहती तो फिर एजेंडा जो है प्रोटेस्ट का है या तहरीक का, तो किसी भी APC डिसाइड करेगी ना। APC डिसाइड करेगी कि गिराना है। सर, आज एक कमीशन बनाया गया, हुसैन असगर को उसका सरबराह बनाया गया जो डिप्टी चेयरमैन नैब है। वो सब APC डिसाइड करेगी, उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है वो APC। ये इनसे लेने होते तो 12 साल जेल नहीं काटते।